प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस की उल्टी हमने एक टर्म बनाई जिसको हमने कहा कंडक्टेंस, यानी कि चालकत्व, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की हमने एक उल्टी टर्म बनाई जिसको हमने कहा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। प्रतिरोधकता का उल्टा हमने कह दिया चालकता, ठीक है। चालकता को हमने सिग्मा से दिखाया और चालकत्व को हमने जी से दिखाया। कई बार चालकता को ही वो विशिष्ट चालकता भी कह देता है, सॉरी विशिष्ट चालकत्व कह देता है, विशिष्ट चालकत्व यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो कई बार, चलो पहले इनके बारे में पढ़ लो। तो चालकत्व क्या होता है भैया? चालकत्व होता है उल्टा होगा 1/, प्रतिरोध का, और चालकता उल्टी होगी 1/, प्रतिरोधकता की। तो इनके मात्रक भी उल्टे होंगे। भाई इसका मात्रक ओम मीटर है तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम का उल्टा, यानी कि 1/, ओम और मीटर। या ओम को ऊपर ले जाओगे उल्टा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम डायरेक्टली साइमंस भी कह देते हैं, तो ये हो जाएगा साइमंस और मीटर इनवर्स। ऐसे ही इसका मात्रक बन जाएगा। क्या मात्रक बन जाएगा? आप कहोगे 1/, ओम, ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को ही हम क्या कह देते हैं? साइमंस कह देते हैं। ओम इनवर्स को डायरेक्टली हम साइमंस कहते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है बात वो ये पूछी जाती है कि इनका मात्रक क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका मात्रक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी यूनिट है। ये सब अदिश राशियां हैं, ये दोनों भी अदिश हैं, ये दोनों भी अदिश हैं, इनका दिशा से कोई मतलब नहीं है। एक सिल्वर के तार को आप इस दिशा में ले जाओ, उस दिशा में ले जाओ, उसकी प्रतिरोध प्रतिरोधकता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखो हमसे गलती हो गई है मालिक, और गलती ये हो गई है कि हमने जो है, अच्छा ये तो चलो प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी है, ठीक है। हाँ समझो, रजिस्टिविटी को, प्रतिरोधकता को आप विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और इसके बारे में तो मैंने तमाम चीज़ें तुम्हें बता दी हैं कि ये किस पर डिपेंड करती है, क्या है। तो ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ से पता लग जाएगा कि ये इसके अनुक्रमानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैंने वो सब चीज़ें लिख दी हैं यहाँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लैंग्वेज पढ़िए। ये प्रतिरोधकता से संबंधित है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तार की ज्यामिति, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। प्रकृति का मतलब क्या होता है कि प्रकृति का मतलब है वो चांदी का है, लोहे का है। प्रतिरोधकता इस बात पर निर्भर करेगी, एक चांदी का 1 मीटर का तार लो या चांदी का 20 मीटर का तार लो, उसकी प्रतिरोधकता समान होगी। हाँ, प्रतिरोध जरूर बदलेगा लंबाई के साथ में, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। दैट इज द पॉइंट। तो ये चीजें हमने पहले भी पढ़ ली हैं, बट अभी मैंने एक बार लिखवा दिया। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, ये हजारों बार सवाल पूछा गया है, और मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि ये किस पर डिपेंड करती है बच्चे? टेम्परेचर पर। कैसे डिपेंड करती है? तो वो निर्भर करेगा कि चालकों के लिए कैसी होती है, कुचालकों के लिए कैसी होती है, अर्धचालकों के लिए, सबके लिए अलग अलग चलती है। ठीक है, जो प्रतिरोध बिहेवियर दिखाता है वही प्रतिरोधकता भी दिखाती है। लिख दिया मैंने कि अगर आप इसे अर्धचालकों के लिए देखोगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता घटती है। अब देखो एक कंसेप्ट आता है अति चालक पदार्थ, यानी सुपर कंडक्टर मटेरियल। सुपर कंडक्टर क्या होता है? देखो बच्चे, जैसे आप कह रहे हो कि एक मैन है, यानी आदमी है। मान लो मैं एक आदमी हूं, आपके हिसाब से मुझ में, मान लो किसी दूसरे में ले लो, अगर 100 गुण हैं तो उसमें 90 अच्छाइयां हैं और 10 अवगुण हैं, तो वो सिर्फ एक आदमी है। अगर तुम कहो कि यार ये सुपर बना दूं मैं इसे, तो सुपर का मतलब क्या होता है? जैसे सुपरमैन, तो बेटा सुपरमैन का मतलब हो गया कि कोई बुराई नहीं है, जीरो बुराई। अब तार के मामले में बुराई हम क्या देख रहे हैं? उसका प्रतिरोध प्रतिरोधकता। और मुझे पता है कि गर्म करने पे अगर चालक पदार्थ है या अर्धचालक है तो ठंडा करने पे, यानी तापमान में परिवर्तन से उसकी चालकता में परिवर्तन होगा। तो मैं क्या करूं कि अगर चालक हैं, कंडक्टर्स हैं, तो तापमान को कम करना शुरू कर दूं, तो उसकी प्रतिरोध प्रतिरोधकता घटेगी और चालकता बढ़ेगी। और एक समय, एक तापमान ऐसा भी तो आएगा कि इतना ठंडा मैं उसको कर दूं कि उसका प्रतिरोध प्रतिरोधकता पूरी ही जीरो हो जाए और सिर्फ उसमें क्या रह जाए? चालकता रह जाए। तो अगर किसी आदमी में से पूरी तरह से बुराइयां निकल गई तो वो क्या बन गया? सुपरमैन। मैन क्या बन गया? सुपरमैन। तो कंडक्टर क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। चालक क्या बन जाता है? अति चालक। तो अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। जनरली जीरो नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जीरो नहीं होती है। अब तुम कहोगे ये टेम्परेचर कितना है? भाई ये तो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, इस बात से कभी भी सवाल नहीं बनेगा। अरे 1.2 कहाँ से आया आयुष भाई? अगर किसी चीज़ को 20% बढ़ाओगे तो वो एक से कितनी हो जाएगी? अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है और मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी जेब में 20% रुपए बढ़ा दिए, तो अब तुम्हारी जेब में कितने रुपए हो गए बताओ? इस बात को फटाफट कैलकुलेट करके बताओ तुम, तब तक मैं बच्चों को पढ़ा लूं। अब लेकिन एक बात है कि जिस तापमान पर ऐसा हो रहा होगा, हर एक मटेरियल के लिए वो तापमान अलग होगा, लेकिन जिस तापमान पर ऐसा हो रहा होगा उस तापमान को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, क्रांतिक तापमान कहेंगे। ठीक है, तो क्रांतिक ताप क्या होता है? जिस तापमान पर रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। आगे अब पूछता है आपसे कि मान लीजिए एक मटेरियल है, मान लो चांदी है, किसी टेम्परेचर पर उसका कुछ प्रतिरोध है और मैंने चांदी में मिलावट कर दी,
या मैंने उस पर एक फोर्स लगा दिया जिससे उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, आगे हम पढ़ेंगे उस डिस्टर्बेंस को हम प्रतिबल बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो चाहे आप मिलावट करो या आप उसको डिस्टर्ब करो, तो मिलावट कर दो या डिस्टर्ब कर दो, ऐसा कुछ भी करने से प्रतिरोधकता क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो बच्चे ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये लो, प्रकाश ने कह दिया कि 1 रुपये तुम्हारी जेब में है और 20% रुपये बढ़ा दूं तो 12 रुपये हो जाएंगे। एक सेकंड अपना, अरे यार तुम कैसे गणितज्ञ हो भैया। 1 रुपया अगर तुम्हारी जेब में है और 20% रुपये और बढ़ा दिया जाए तो सीधे सीधे 1.2 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये लो, कैसे निकालोगे भैया, परसेंटेज निकालना सीख लो। 1 का 20%, 20 पंजे 100 और 1/5 का मतलब 0.2, तो 1 का 20% आ गया 0.2 रुपये। 1 रुपया पहले से था, 0.2 और बढ़ गए तो भैया ये 1.2 हो गए। जो लाला इस बात पे चिल्ला रहा था, लड़ा हुआ था, बिल्कुल जोर दे रहा था, 1.2 कहां से आ गया? भैया सोच भी लिया करो यार, थोड़ा थोड़ा सा खुद भी बुद्धि लगा लिया करो। वो इतनी जरूरी बात है क्या? उससे कोई सवाल आएगा क्या? है उसके पीछे पड़ जाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उस बात के पीछे पड़ेंगे जहां से कोई सवाल नहीं आना, और उस बातों को, उनके चक्कर में उन बातों को सबको छोड़ते चले जाएंगे जहां से सवाल आएगा। मैं तेरी समझ में नहीं भी आ रहा था, इसको छोड़ देता मालिक, इससे कोई सवाल नहीं आएगा, काहे को परेशान हो रहा है यार? बाद में समझ लेता, पहले इन पॉइंट को पढ़ लेता, बाद में किसी भैया से पूछ लेता, यूट्यूब से पूछ लेता, लेकिन नहीं, सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा। पहली प्रायोरिटी फिर ये है। चलो बच्चे, अब मैंने बता दिया यहां पे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। देखो यहां पे एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, मुझे पढ़ाना था कंडक्टेंस, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का उल्टा। कंडक्टिविटी की टर्म को हटा देना, ठीक है? जहां भी तुम्हें कंडक्टिविटी या चालकता दिखे उसको हटा देना, हर जगह हटा देना। आप सिर्फ कहो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकता को हटा ही दो, क्योंकि चालकता तो प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी नहीं कहलाती है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी है और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। ये बात बस याद रखना। बाकी इसका मात्रक क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है, सब बता दिया है। अब आ जाती है आपकी कंडक्टिविटी या चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कह लो के उल्टे को चालकता कहते हैं, ठीक है? इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मात्रक क्या है, किस पर ये निर्भर करता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब डायमेंशन वगैरह खुद से एक बार निकाल लेना, वो सब आप निकाल लेते हो और आप जानते हो कि ये जो है पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर ही निर्भर करते हैं। अब सुनो, इस टॉपिक से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए कि आपको ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के तारों का चयन करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहीं चाहता हूं कि धारा बहुत अच्छे से बहे, तो मैं एक ऐसा तार लूंगा जिसका प्रतिरोध प्रतिरोधकता बहुत कम हो। अच्छा, इस बात का उल्टा ये भी कह सकते हो कि जिसकी चालकता या चालकत्व तो बहुत ज्यादा हो, दोनों में से कुछ भी कह दो। या कोई कहता है कि मैं एक ऐसा तार लूंगा, एक ऐसा वायर लेना चाहता हूं जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। प्रतिरोध बहुत ज्यादा की आवश्यकता कहां पड़ती है? जहां पर भी आपको ऊष्मा उत्पन्न करनी हो। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि विद्युत धारा से ऊष्मा तभी पैदा हो सकती है जब तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। ऐसा क्यों होता है वो उस टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ज्यादा